मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। निर्भया के गुनाहगारों की फांसी पे सुप्रीम कोर्ट की मोहर। क्यूरेटिव अर्जी खारिज, 22 को होगी फांसी। CAA केस में अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते कहा, जामा मस्जिद पाकिस्तान में नहीं। शहरियत कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल हुकूमत। अर्जी में कहा यह कानून आईनी और सेकुलरिज्म के खिलाफ है। CAA की वजह से मुसलमानों को गोरखपुर से निकाला तो दूंगा इस्तीफा। BJP MLA राधा मोहन दास अग्रवाल का ऐलान। जामिया पहुंची नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम। 4 दिनों तक तलबा से होगी बातचीत। शाहीन बाग मुजाहरा पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, पुलिस अवामी मफाद में काम करे। खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई के रिकॉर्ड में इजाफा। BJP हुकूमत ने जेब काट कर पेट पे मारी लात। महंगाई पर प्रियंका गांधी का हुकूमत पर हमला। JP नड्डा होंगे BJP के कौमी सदर। 20 जनवरी को होगा ऐलान। खबरें तफसील से। जामिया नगर के शाहीन बाग मुजाहरा के खिलाफ अर्जी पे समाअत करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस अवामी मफाद के मकसद से काम करे। अमित साहनी की जानिब से दायर अर्जी में कालिंदी कुंज शाहीन बाग के रोड के अलावा ओखला अंडरपास को ट्रैफिक खोलने के लिए हिदायत जारी करने का अदालत से मुतालबा किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने CAA के खिलाफ चल रहे एहतजाज पर दिल्ली पुलिस को हिदायत दी है कि वो कालिंदी कुंज शाहीन बाग रोड पर ट्रैफिक को खोले और इस मसले को कानून के मुताबिक बरवक्त निपटाया जाए। जस्टिस DN पटेल और जस्टिस हरिशंकर की सरबराही वाली बेंच ने ये हिदायत जारी की है। अदालत की हिदायत पर पुलिस मुजाहिरीन के सरकर्दा लोगों से बात कर रही है। मुजाहिरीन ने वहां से उठने से मना कर दिया है कि वो आईनी के दायरे में मुजाहरा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इलाकों में बर्फीली तूफान में बर्फीली चट्टान गिरने के 3 अलग अलग वाकयात में 5 फौजी अहलकारों समेत 10 अफराद जाबहक हो गए हैं। वहीं 2 जवान लापता हैं। फानी तूदे गिरने के ये वाकयात कश्मीर के जिला गंदरबल के सोनमार्ग और शुमाली जिला कुपवारा के मशहील और नौगाम सेक्टर में पेश आए हैं। बचाव ऑपरेशन जारी है। देर आफ्टर करीब 5:30 पे एक और अवलांच आया कुल्लन खास के साथ ही, और उसमें जो पेडेस्ट्रियंस थे वो उसकी चपेट में आ गए। 9 लोग उसमें दब गए और इमीडिएटली लोकल्स पुलिस पार्टीज वहाँ पहुँची तो इनिशियली 4 लोगों को जिंदा वहाँ से निकाल दिया गया, बट उसके बाद परसिस्टेंट एफर्ट लगाई गई क्योंकि स्नो का डेप्थ बहुत ज़्यादा थी, और उसमें 2 लोग और निकाले गए जो कि हॉस्पिटल में पहुंचकर उनकी डेथ हो गई। फिर आफ्टर पूरी नाइट हमने वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया एंड अराउंड 4 AM the morning we were able to trace 3 dead bodies। कुल मिला के 5 लोग वहाँ वफात पा गए और 4 लोग जो थे वो जिंदा निकले। 9 लोग थे। तो उसमें फिर आफ्टर डूइंग लीगल फॉर्मेलिटीज मॉर्निंग में फैमिलीज को हमने डेड बॉडीज दे दी। और उसमें जो देखने वाली बात ये थी कि जब इतना स्नोफॉल हो रहा है तो अननेसेसरी मूवमेंट लोगों को अवॉइड करना चाहिए। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन, शब बखैर।